अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपका टीचर नरिंजन कुमार। आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हम किस तरीके से एक अच्छा और एक परफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। उसमें क्या चीज़ें हमें नीड होगी, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें उस एक अच्छा ऐसे कंप्लीट ऐसे लिखने की, और मतलब कितना आसान है एक ऐसे लिखना। वो चीज़ें सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम ऐसे को डिस्कस करेंगे कि एक परफेक्ट ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी जो बॉडीज़ वगैरह किस तरीके से हम तैयार करेंगे जिससे एक परफेक्ट ऐसे बने और हमें पूरे मार्क्स मिल सके। जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं ऐसे किसी एग्ज़ाम में या फिर एक परफेक्ट ऐसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे जो लो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो ऐसे आता है जो कि 200 वर्ड्स का लिखने होते हैं, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ये ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक लो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए नहीं, जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये कॉमन पैटर्न है। आप कहीं पे भी जाएं, जैसे कि किसी के टेस्ट में, कोई सी टेस्ट में ये पैटर्न जो फॉलो होता है, अगर आप इस पैटर्न से अपना ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसे जो परफेक्ट ऐसे में माना जाएगा। मीन्स कि आपने एक परफेक्ट ऐसे लिखा है, आपको नॉलेज है किस तरीके से ऐसे लिखते हैं और किस तरीके से आपने वो चीज़ें बयान की हैं एक सीक्वेंस वाइज, तो वो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं लो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे आता है 200 वर्ड का, ऐसे आता है हर साल आता है जो 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, 15 मार्क्स का ऐसे होता है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। 15 मार्क्स आपके लिए तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। एक अगर आप ये 15 मार्क्स कवर कर लेते हैं तो आपके लिए एक लो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना आसान, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए ऐसे। ठीक है, और लिखना भी इसमें कुछ नहीं होता। अननोन टॉपिक आते हैं और सिमिलर टॉपिक आते हैं जो फेमिलियर हो आपके, जो मींस के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी पे टॉपिक्स आते हैं। तो वो टॉपिक भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसे के लिए जो ऐसे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो पहला जो पैराग्राफ आप लिखते हैं वो बहुत मायने रखता है। मींस कि वो आपके लिए एक इम्प्रेशन है, जो आपका इम्प्रेशन आपका पुट करता है किसी एग्जामिनर चेकर के पास, जो आपका इसे पढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक इम्प्रेशन पुट करता है। मींस के इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम देते हैं, मींस के जो आपके पास टॉपिक आया हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। उस जो पढ़ रहा है आपका ऐसे जो पढ़ने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना है उस चीज़ के बारे में, आइडिया करवाना है कि ये चीज़ थोड़ी सी इस तरीके से है, और मतलब थोड़ा सा एक आइडिया देना है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आइडिया देना है आपको। और उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अब एक्सप्लेनेशन मींस के अब ये पे अब 1 पैराग्राफ हो गया हमारे पास। इंट्रोडक्शन तकरीबन 7-8 लाइनों का होगा, ये इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपको उस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करना है जो आपके पास है, जो आपको टॉपिक दिया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, एक जो कॉमन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी। वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है ना, तो आप एक पॉइंट ढूंढ लें, एक पॉइंट लिख लें उसके ऊपर और समझ लें उस पॉइंट है हमारे पास, और उसको फिर सपोर्ट करवाएं। सपोर्ट किससे करवाएंगे, एग्जाम्पल दे के। एक कोई एग्जाम्पल दे दें उसकी रिलेटेड, कोई इस चीज़ जो आपने एक पॉइंट डाला है उसके रिलेटेड कोई एक एग्जाम्पल डाल देंगे ना साथ में, तो वो एक सपोर्ट हो जाएगी और एक प्लस मार्क्स हो जाएगी आपके लिए है। क्योंकि आप सपोर्ट करा रहे हैं एग्जाम्पल से है, मीन्स के आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल से जो पढ़ने वाला अट्रैक्ट होता है चीज़ों से। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारे एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी मैंने आपको टिप्स बता दी। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि आपने 2 पॉइंट्स अगर आपको आते ना तो भी आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप एक एग्जांपल उसके साथ डाल दें। दो मीन्स के एक पॉइंट हमने लिखा और उसके साथ एक एग्जांपल डाल दी, फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा उसके साथ एग्जांपल डाल दी। मीन्स कि ये भी इनफ है 200 वर्ड्स के लिए। मीन्स आपने अगर कोई मतलब एक पॉइंट्स आपको अच्छे आते हों और उसके रिलेटेड आपने एग्जांपल्स भी डाल दी तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन मींस के आपको एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है उस चीज़ के बारे में। आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, आपका क्या ख्याल है उस चीज़ के बारे में, और आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उस चीज़ सर्कमटेंसेस में जो आपका टॉपिक होगा उस चीज़ में।
तो वो आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करना है उस चीज़ के बारे में, आपको थोड़ा ब्रीफ करना है उनके बारे में, ठीक है, उस ऐसे के बारे टॉपिक के बारे में, ठीक है। इस तरीके से एक ये मैं समझता हूँ बेसिक टिप्स है एक ऐसे लिखने की। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखेंगे, एक लाइव एग्जांपल हो जाए क्यों ना। तो मैंने एक लाइव एग्जांपल भी लिखी हुई है, मीन्स कि हमने एक ऐसे लिखा है जो कि 2020 में आया। ये ऐसे लो एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है था जो कि 9 फरवरी का था। तो उसमें जो ये ऐसे आया था वो था, इज़ इट वरिस टू हैव लिटिल मनी और टू मच। क्या ये बुरा है कि आपके पास ज़्यादा मनी ज़्यादा पैसे हों और कम पैसे हों, बुरा क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। मीन्स कि आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से डील करेंगे, जब जो मैंने टिप्स बताएंगे उस हिसाब से किस तरीके से डील करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एलेबरेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अब हमें इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ डिफाइन करनी है, यहाँ पे सिंपल चीज़ है। यहाँ पे मनी की बात हो रही है तो हमें सिर्फ मनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उनको आइडिया करवाना है कि मनी क्या है, और यहाँ पे किस सरकमटेंस में मनी की बात हो रही है, किस कंडीशन में मनी की बात हो रही है, वो बताना है उनके। अब किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पे मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, जो इंट्रोडक्शन बनाया था मैंने वो बता रहा हूँ मैं आपको। मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ नथिंग मोर देन अ रेस। एवरीवेयर यू गो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड श्योरली देयर इज़ अ लॉट एट स्टेक फॉर दिस टू बी द वे इट इज़। No matter what we do, we all have the same desire, the same goal, the same dream, that is money. मीन्स यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारा जो बन गया वो एक, मैं समझता हूँ कि रेस के काबिल है। रेस चल रही है एक, हम सारे जो सारे लोग हैं एक रेस में भाग रहे हैं, कंपटीशन लगा हुआ है, बस भागते जा रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि हमारा जो एक ही, हम सबका एक कॉमन चीज़ ये है कि हमारे पास सेम डिज़ायर है, सेम गोल है, सेम ड्रीम है। हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है, एक ही डिज़ायर है, वो है कि मनी। हमें सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे के लिए हम भाग रहे हैं, रेस लगी हुई है, एक दूसरे से भाग रहे हैं, एक दूसरे को लाते मार के उसके ऊपर से भाग रहे हैं। इस तरीके से हम मनी के पैसों के लिए पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन मतलब मनी के बारे में थोड़ा सा बता दिया उसे कि मनी इसे कहते हैं मनी, ठीक है, पैसे। तो अब जाके आप बात आती है उसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ पॉइंट उठाने और उसको रिलेट करवाना है, एग्जाम्पल सपोर्ट करवाना है एग्जाम्पल से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं भी एक यही चीज़ करूँगा कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट उठाया है और फिर उसको मैं रिलेट सपोर्ट करवाऊँगा एग्जाम्पल से। अब देखें किस तरीके से। टू मच मनी could also ruin your personality. It gives you a strange sense of pride and makes you lose your respect for others and fill your heart with arrogance. यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है। ज़्यादा मनी आपको आपकी जो पर्सनैलिटी को ख़राब कर देती है। मीन्स के आप मतलब बड़ों की आदर करना मतलब एक रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, आपको किसी चीज़ की मतलब परवाह नहीं है, आप एक एरोगेंट बन जाए। एरोगेंट पर्सन मीन्स के वो बंदा जो किसी की नहीं सुनता हो, सिर्फ अपनी ही सुनता हो और अपनी में ही रहता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एरोगेंट पर्सन, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक पॉइंट उठाया, ठीक है। अब इसको मैं रिलेट किस तरीके से, सपोर्ट किस तरीके से करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल से, एग्जांपल दे के मैं सपोर्ट करवाऊंगा। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल मैंने किस तरीके से दी हुई है, मैंने एक अपनी एग्जांपल दे दी है, आप अपनी भी सोच सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी आ रही हो। एक जो एग्जांपल्स तो बहुत आती हैं हम किसी चीज़ में भी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ट्राइज टू अर्न अ लॉट मनी एंड लीव्स हिज फैमिली बिहाइंड, पेइंग नो अटेंशन, ऑलवेज फोकस ऑन टू अर्न मच मनी, एट लास्ट द डे कम व्हेन ही हैज़ मच मनी बट नो फैमिली। यहाँ पे मैंने किस तरीके से एग्जाम्पल दी, मैंने बोला कि एक पर्सन था, एक आदमी था जो मतलब उसको पैसे कमाने की बड़ी तलब रखी हुई थी, ठीक है। उसके पास फैमिली वगैरह, उसके पास इतना मनी था कि वो अपना गुजारा कर सकता था, बट उसको ज़्यादा पैसे कमाने थे, ठीक है। और फिर वो जो इस रेस में भागा तो अपनी जो फैमिली है उसको बिहाइंड कर दिया। मीन्स उसको पीछे छोड़कर अपनी फैमिली पे कोई ध्यान नहीं, अपने बच्चों पे कोई ध्यान नहीं, वो बीमार हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको पैसों की ज़रूरत है या फिर उनको एक बाप की ज़रूरत है, एक फादर की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें छोड़ दी उसने, ठीक है। वो सिर्फ पैसों के लिए भाग रहा है। जब एक पल आता है, एक डे आया जब उसके पास पैसे थे बट फैमिली नहीं थी, उनका प्यार नहीं था, उसके जो बेटे उसकी इज्जत नहीं करते,
तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल से एक सपोर्ट करवाया अपने पॉइंट को, ठीक है। तो ये एरोगेंट की भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। वो एरोगेंट बन चुका था, मीन्स वो किसी की नहीं सुनता था, इसी वजह से उसे कोई लाइक भी नहीं करता था। चाहे उसके पास पैसे हों, बट उसे कोई लाइक नहीं करता था। बट अब दूसरा जो इन्होंने पॉइंट उठाया यहाँ पे, तो मैंने मच मनी तो बता दी। अगर आपके पास ज़्यादा मनी होगी तो किस तरीके से मतलब आपके लिए वरिस होगा, और अगर आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं तो किस तरीके से आपके लिए मुश्किल दरपेश होती है, वो देख लेते हैं आप। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एक स्टार्टिंग होती है ना, आपको एक फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करना होता है। ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वगैरह, जैसे कि वाइल, फॉर वाइल, नाउ डेज, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये चीज़ें आपके लिए जो एक वर्ड्स होते हैं ना, ये एक प्लस पॉइंट्स होते हैं। अगर ये आप यूज़ करेंगे तो आपका ऐसे एक मतलब अच्छा पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन द अदर हैंड, उसके अलग अलग, हैविंग टू लिटिल मनी कैन नेवर बी हेल्पफुल, द अनडिनाइबल फैक्ट इज दैट वर्ल्ड रन ऑन मनी। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कम पैसा होना किसी के लिए भी मतलब सही नहीं है। हर किसी को पैसे चाहिए एक अपना घर चलाने के लिए, खाने के लिए, पुअर, ठीक है। तो ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि विदाउट मनी वी कैन नॉट रन आवर वर्ल्ड दुनिया नहीं चल सकती मनी के बगैर, पैसों के बगैर, ठीक है। ये मैंने बताया, ठीक है। अब उसके मैं सपोर्ट किस तरीके से कराऊंगा, एग्जाम्पल से करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, a boy who had done his intermediate with A+ grade, now he is seeking admission in university, but he don't have that much money to pay his university fees. Means he has leave his dream of becoming engineer due to lack of money. मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दी, मीन्स के एक बच्चा है जिसने इंटरमीडिएट A1 ग्रेड से किया, बट उसने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और हो भी गया, बट उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से उसे अपनी यूनिवर्सिटी मीन्स के उसको एक लैक ऑफ मनी की वजह से उसे अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा, उसे अपना ड्रीम किल करना पड़ा। उसे इंजीनियर बनना था, अब वो जाके दिहाड़ीदार मजदूर बन चुका होगा। इस तरीके से पैसे होना, इतने भी कम पैसे होना, एक मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। मीन्स एक लिमिटेड हो, आप कुछ जो एजुकेशन वगैरह ये तो हासिल कर सके, इतने पैसे होने चाहिए हर किसी। वही गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो एक और ऐसे बन जाएगा, बट हमें जो अपना ये ऐसे कंप्लीट करना है। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स मैंने देखे, जैसे कि आपने देखे कि मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए और उसमें देखें इतना सारा मैंने लिख दिया, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए बस। अब आ जाते हैं वेयर आई बिलीव, अब कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपना ओपिनियन देना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, इसमें चीज़ें, ठीक है। वेयर आई बिलीव ट्रूथ about money is that it comes and goes with ebb of time. A wise man said there are 2 things that define you: your patience when you have nothing and your attitude when you have everything. यहाँ पे मैंने क्या बोला, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मनी इज़ डेट इट कम्स, आती जाती रहती है, टाइम के साथ आएगी, टाइम के साथ जाएगी। बट एक बुज़ुर्ग आदमी ने कहा है कि ये 2 चीज़ें जो कि आपको डिफ़ाइन करती हैं, आपका एक सब्र जब आपके पास कुछ ना हो, और आपका एटीट्यूड, आपका मतलब एक पर्सनैलिटी जब आपके पास सब कुछ हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। आपको आपके जो पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती हैं, आपके जो मॉरल कैरेक्टर को डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना कंक्लूजन भी दे दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे। आपने देखा किस तरीके से मैंने इतना आसानी से ऐसे दे दिया, सिर्फ 2 पॉइंट्स मुझे आते थे, और मैंने एक ये जनरल टॉपिक है, हर किसी को इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, क्योंकि ज़्यादा मनी होगी तो कैसा होगा और कम होगी तो किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे चीज़ें। तो ये टॉपिक आ चुका है, 2020 में ये टॉपिक आया भी था, और इस पे जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तो मैंने इस चीज़ पे ये ऐसे लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे किस तरीके से लिखे हैं, कि इम्पैक्टफुल ऐसे किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मज़ीद देखना है कि ग्रामर किस तरीके में, इसके डिफरेंट चीज़ें की ट्रिक्स क्या होती हैं, टिप्स वगैरह, जो एक परफेक्ट ऐसी चीज़ें जैसे कि परफेक्ट लेटर, जैसे कि परफेक्ट पर्सनल स्टेटमेंट। अब आपको एलईटी में जब पर्सनल स्टेटमेंट की 10 मार्क्स की एक क्वेश्चन आती है, वो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर आपको सॉल्व करना है, देखनी है, उसकी टिप्स देखनी है, तो आप हमारा जो पेज है फेसबुक पे वो लाइक कर लें, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से हमने आज ऐसे सॉल्व कर देख लिया किस तरीके से हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ मैं आप सबको। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।